हे मिस्टर मालिम इसर बख्तावर की नेक्स्ट एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा, लेटेस्ट एपिसोड के कौन से इंटरेस्टिंग सीन थे और कौन से अजीब, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जस्ट लाइक तक हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि दुनिया का मीडिया नेटफ्लिक्स के ऊपर कंपटीशन कर रहा है कंटेंट की, और हमारे यहाँ दाढ़ी का स्टाइल ही बेहतर नहीं हुआ। हमें यही नहीं पता चला कि फेक दाढ़ी में और रियल दाढ़ी को दिखाने में कितना बड़ा डिफरेंस है। आप ज़रा नज़र साहब की दाढ़ी के ऊपर थोड़ी नज़र डालें तो पता चलेगा कि इट्स एब्सोल्युटली फेक और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा पॉइंट आउट किया ये पॉइंट कि भाई कम से कम ये जो आप विग लगा देते हो, फेक दाढ़ियाँ लगाते हो, इससे बेहतर ये है कि आप अपने कैरेक्टर्स को 6-7 महीने पहले से समझाओ कि भाई ऐसे में तुम्हें ये रोल मिलना है, तुम्हें अपनी नेचुरल हेयर की ग्रोथ करनी है, ताकि आपका कोई भी सीन जो हो वो बिल्कुल 100% ओरिजिनल लगे। इससे आपका कंटेंट अगर लिखा अच्छा है तो आपकी डायरेक्शन भी बेहतर हो जाती है। ये जो चाइना के ताले होते हैं इनको खोलना इतना आसान काम नहीं होता। आपने कैसे दिखा दिया कि बस एक तार से लेके थोड़ा सा वो हल्का सा उसके अंदर डाल के उसको हिलाएगा तो ताला खुल जाएगा। भाई इट्स नॉट दैट ईजी। कोई लॉक मास्टर इसको खोल सकता है, या तो आप उसको दिखाते कि जिस विंडो से वो टप के निकला है घर से बाहर, उसी विंडो के थ्रू घर के अंदर आता, तो उसकी ज़्यादा सेंस बननी थी। आपने तो बड़े आराम से दिखा दिया कि जैसे वो बड़ा एक्सपर्ट है या कोई बड़ा रेगुलर किस्म का चोर है जिसको बड़ी एक्सपर्टीज़ आती है। अरे भाई वो गली का गुंडा इतना भी ट्रेंड नहीं हो सकता कि ताले को बड़े आराम से खोल ले। बातें मैं कैरेक्टर्स के हिसाब से कर रहा हूँ। अगर तो यहाँ पर आपने ये कोई ट्रेंड रोबरी वाला कैरेक्टर दिखाया होता जिसने कोई वाकई चोरी करनी होती तो फिर इस सीन की सेंस बन जानी थी कि हाँ भाई वो इस तरह से ताले खोल लेते हैं। लेकिन वो यहाँ पर चोरी नहीं करने आया था बल्कि किसी की इज्जत लूटने आया था, और गली का फजूल सा बंदा था जिसके पास इतनी टेक्निक्स नहीं हो सकती। अच्छा, अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर दुनिया की ये पहली औरत होगी जिसको इस बात की टेंशन है कि उसके होने वाले फियांसी ने एक मेल सर्वेंट रखा हुआ है। मतलब लड़कियों को ज्यादा टेंशन इस बात की होती है कि फीमेल सर्वेंट ना हो, वो कोई खूबसूरत ना हो। यहाँ पर इसको मेल सर्वेंट से प्रॉब्लम है, विच इज एब्सोल्युटली हिलेरियस। यहाँ पर ना आपको कोई थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लॉजिक दिखानी चाहिए थी हुरिया की हेट टूवर्ड्स बख्तू कैरेक्टर के। भाई आखिर उसको इतनी क्यों तकलीफ है, क्यों वो नहीं बर्दाश्त कर रही है काफी भारी। उस बेचारे ने तो इसको कुछ कहा भी नहीं, तो फिर क्यों शुरू से ही उसकी इतनी ज्यादा नफरत है, मेरी बात समझ में नहीं आती। अच्छा, फिर जिस टाइम वो घर के अंदर घुस गया, नजर साहब को दिखाया गया कि ऐसे में मोहल्ला इकट्ठा करने गए हैं। भाई पहली बात तो ये है कि मोहल्ला इकट्ठा करना इतना आसान काम नहीं होता। आप कैसे मतलब 1 मिनट में सारे मोहल्ले को इकट्ठा करके ला सकते हो। अच्छा चलो ठीक है, अगर इकट्ठा करना भी था तो 2-4 घर खटकाते हुए उसको दिखाते। ये क्या कि वो गली के किसी कोने में गया और वहाँ पर पहले से ही 8-10 लोग खड़े हुए थे उसके इंतज़ार में कि हाँ नज़र साहब आएंगे और वो हमें इशारा करेंगे और हम भागते चले आएंगे। और फिर अगले ही दिन दुनिया के सारे वेले बंदे उसके घर के आगे खड़े हैं स्पेशली ये बात सुनने के लिए कि बख्तू क्या कहता है। बहुत अनरियलिस्टिक सीन थे, मैं इन सीन से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। और सबसे ज़्यादा हैरानगी मुझे इस बात पे भी हो रही है कि कैसे ये बख्तावर कैरेक्टर मतलब ड्यूल पर्सनालिटी, यहाँ पर कभी वो बख्तावर में कन्वर्ट हो जाता है, कभी वो बख्तू में। तो ऐसे में पूरे मोहल्ले की आंखों में और यहाँ पर मालिक मकान की आंखों में धूल डाल सकता है। कैसे वो अपने आप को हर तरह से प्रोटेक्ट रख रहा है, इट्स नॉट दैट ईजी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस ड्रामे के जो सीन है ना वो रियलिटी से बहुत दूर है। मतलब अगर आपने दिखाना भी था कि ऐसे में बख्तू जो है वो बड़ा ही वाकई मेल पर्सनालिटी रखता है, तो कोई ऐसी हरकतें भी होती या उसकी ऐसी फिज़ीक या मान लो कि ऐसी लुक्स, इसकी लुक्स से ना तो ये कोई मेल लगता है ना ही फीमेल। एक अजीब ही चीज़ आपने बना दी है। फिर इतने बेढंगा जो आप उसको सूट पहना देते, इतना लूज ड्रेस जिससे शायद आप ये प्रूफ करना चाह रहे हो कि जैसे वो लड़का है और फिर मोटा है। अरे भाई अगर मोटा लड़का ही उसको दिखाना था तो आप कोई बॉडी के नीचे कोई ऐसा फॉर्म शॉर्म रख देते जिससे एटलीस्ट ये फील रहता कि हाँ भाई एक भाई मोटा है इसलिए इतने बड़े खुले खुले सूट पहन रहा है। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई जिसने इसका आउटफिट डिज़ाइन किया, इसके हेयर कट को डिज़ाइन किया, ओवरऑल जिसने बख्तू कैरेक्टर को डिज़ाइन किया लुक वाइज, उसके माइंड में क्या चल रहा था, किस चीज़ से उसने इंस्पायर होकर इसका ये आउटफिट बनाया। ये एक बड़ा ही अजीब पॉइंट है। और बख्तावर का ये कहना अपनी दोस्त को कि मेरे पास तो कोई और रास्ता नहीं था, मुझे ये मोहल्ले वाले जो है वो नोच के खाने लगे थे जब मैं बख्तावर बन के 2 दिन घर से बाहर निकली। यार मुझे समझ नहीं आती कि आज के दौर में ठीक है हरासमेंट है, ये सारे इश्यूज़ हैं लड़कियों के साथ, बट भाई
करोड़ों लड़कियां घर से बाहर रोज़ाना निकल रही हैं, कमा रही हैं, डिफरेंट तरह की जॉब्स कर रही हैं। बल्कि आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप लड़का बन के जॉब की तलाश में निकलोगे आपको जल्दी जॉब नहीं मिलेगी। लड़के जॉब के लिए बहुत ज़्यादा ज़लील होते हैं, लड़कियों की वैकेंसीज लिमिटेड होती हैं और लड़कियों की तादाद बहुत कम है हमारी सोसाइटी में। तो इसलिए जहाँ पर कोई लड़की की पोजीशन है वहाँ पर तो अब्रप्टली रख लिया जाता है। अगर आपको सिर्फ ये सिखाया जाता है इस ड्रामे के अंदर कि एक लड़की को लड़की बन के कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो लिटरली ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर जाता। लेकिन खैर, आप लड़कियां जो इस ड्रामे को बहुत पसंद कर रही हो तो अपने लिए एक मेल विग जो है वो तैयार करवा लो, कुछ खुले खुले से इस तरह के बेढंगे कपड़े सिलवा लो और साथ में ख़त्म कर दो अपने औरत होने की शनाख्त, ताकि आपको हरासमेंट का सामना ना करना पड़े। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है कि यहाँ पर जो मालिक मुकान है उसकी इतनी गंदी नज़र के मतलब वो चाहता है कि किसी तरह से जो है ना बस मेरी शादी हो जाए बख्तावर के साथ, के मतलब कोई एक कैरेक्टर तो अच्छा दिखा देते। हर इंसान इतना गंदा नहीं होता। फिर आपने उसको इतना रिलीजियस लुक जो दिया हुआ है, बहुत सारे लोग मुझे डीएम करके कहते हैं कि यार ये तो हमारे इस्लाम की तौहीन हो रही है कि किस तरह से आप एक अच्छी दाढ़ी वाले इंसान को इतनी घटिया नीच हरकतें करते दिखा रहे हो, जबकि हरकतें सभी करते हैं, रियलिटी है। लेकिन मेरा मानना ये कि एटलीस्ट कुछ तो पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाते हैं। सिर्फ एक दिलावर के अलावा सभी यहाँ पर भेड़िए बने हुए हैं। खुदा की कसम बार हरासमेंट है, लेकिन इस लेवल की नहीं जिस लेवल की आपको ड्रामे में दिखा के डराया जा रहा है। अब माँ कहीं ना कहीं तंग आके शायद हो सकता है कि बख्तावर को ये ऑप्शन दे कि हमें इस ऑप्शन को कबूल कर लेना चाहिए, तुम्हें कर लेनी चाहिए इसके साथ शादी, अदरवाइज़ ये हमें घर से बेघर कर देगा और इस टाइम हमें इस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है। बख्तावर इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। जो नया पंगा पड़ने वाला नेक्स्ट एपिसोड में वो ये कि यहाँ पर ना फुल टाइम दुश्मन बन गई है हुरिया बख्तू की, और अब वो किसी तरीके से बस उसको वहाँ से निकलवाना चाहती है। उसने अपनी ज़िद बना ली। तो आपको ये दिखाया जाएगा कि बख्तू को बुलाया जाएगा दिलावर के घर में और यहाँ पर ये जो दिलावर का बाप है ये उसको दबाना शुरू हो जाएगा। और पीछे से जो हुरिया है उसकी प्लानिंग ये है कि किसी तरीके से घर की कोई चीज़ गायब करवाई जाए। वो जो लड़की है उसको कह के, या जो दूसरा मुलाजिम है उसको कह के कि मतलब घर से जैसे ही चीज़ गायब हो पहली दफ़ा, और पहली दफ़ा आया था यहाँ पर बख्तू, तो डेफिनेटली सबका शक बख्तू पे जाएगा और ऐसे में मतलब उस पर FIR काट जाएगी और उसको जेल में बंद कर दी जाएगा। जेल वाले भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे कि हाँ भी तेरा ID कार्ड क्या है, या ऐसे में तू लड़का है या लड़की, वो भी शायद उसको लड़कों के साथ जेल में बंद कर दे। खुदा की कसम अगर ये सीन भी इन लोगों ने दिखा दिया ना तो मैं इस ड्रामे को अच्छा खासा रोस्ट करने वाला हूँ। पहले ही बहुत सारे इश्यूज़ हैं स्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन अब आगे कैसे इसको लेकर चलते हैं ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो भाई 2 वीक इस ड्रामे को नहीं लगाया गया ये सोच के कि जैसे बहुत ही बड़ा प्ले है, इसके ऊपर तो कोई 20 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं हर हफ्ते। तो ऐसे में जब एपिसोड आएगी तो बड़ी कोई धमाकेदार एपिसोड होगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग लेटेस्ट एपिसोड ने मुझे अच्छा खासा बोर किया। क्या आप लोगों को अच्छी लगी है बख्तावर ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड? ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया थे ऐसे 5 ड्रामे जो आप अपनी फैमिली में बैठ के बड़े आराम से सुकून से देख सकते हो। अक्सर लोगों की ये डिमांड होती है कि कुछ ऐसे ड्रामे रिकमेंड किए जाएँ जो बहुत अच्छा लेसन रखते हो और हम लोग बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील ना करें। तो ये कौन से हैं 5 ड्रामे? अगर आप लोगों की नज़रों से लिस्ट नहीं गुजरी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।